अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नया डिज़ाइन बायोफ्लाक में। बायोफ्लाक का जो हमने स्मार्ट बायोफ्लाक डिज़ाइन बनाया है उसके फ़ायदे क्या हैं, और जो 4 फुट के बड़े टैंक लोग ऊंचाई में ज़्यादा करते थे उसके नुकसानात क्या हैं। अब इसमें हम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि 4 फुट वाले जो हैं वो उनमें क्या प्रॉब्लम आते हैं और कैसे आते हैं। पहली बात तो ये है कि जो हम बनाते हैं वो साइडों से ज़मीन से 3 फुट ऊंचे होते हैं और सेंटर से 3.5 से 4.25 फुट ऊंचे होते हैं, यानी डेप्थ सेंटर से इतनी होती है। अब जो लोग बनाते हैं वो 4 फुट के भी और 5 फुट के भी बनाते हैं, लेकिन आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसने 5 फुट पानी भर के देखा हो या 4 फुट पानी भरा हो। जिन लोगों ने भरने की कोशिश की वो उनका हाल आप देख लें कि वीडियो में आप तस्वीरें देखेंगे एंड पे, तो आप एंड पे ज़रूर वॉच कीजिएगा कि उन्होंने कैसे उसमें नुकसान उठाया। अब इसमें जो फ़वायद आते हैं उनका कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 ये है कि जब हमने ये लगाए तो शुरू में काफ़ी लोगों ने कहा जी कि नहीं ये आपने हाइट छोटी कर दी है तो इसमें पानी कम आएगा। अब मज़े की बात यह है कि इतने भी लोग सोच नहीं रखते। अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल की, लफ्ज़ तो ये है कि कुन ज़हन इतने हैं कि जब डायामीटर बढ़ता है तो पानी की कैपेसिटी बढ़ती है। अब वो क्या कर रहे थे कि वो 10 फुट के टैंक लगाते थे और उसका जो दीवारें हैं वो 4 फुट 4.5 फुट रख देते थे और पानी उसमें 2 फुट भरते थे। अब आप खुद सोचें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी बात समझ जाएंगे कि जब 15 फुट डायामीटर का होगा और पानी उसमें 2.5 फुट या 3 फुट भरा हुआ होगा तो उसमें पानी ज्यादा आएगा या कि 10 फुट और दीवारें 4 फुट हों। यानी दीवारों को आप अगर सीधा करें तो वो 14 फुट बनता है और हमारा 15 फुट का है, और दीवारें यानी कपड़ा आप खोल के देखें तो दीवारें जो हैं वो ज्यादा ज्यादा, अगर दीवारें ना भी हो तो टोटल कपड़ा 14 फुट बनता है, यानी 10 फुट अंदर उसका पैंदा और जो है वो तकरीबन 4 फुट की वो दीवार जो है वो। लेकिन दीवार जब डालने तो 18 फुट उनका 18 नहीं बल्कि 4 और 4 8 फुट और कपड़ा चाहिए होगा। और वो कहते थे जी कि नहीं ये आपका टैंक जो है ना। फिर हमने फ्लो मीटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब फ्लो मीटर इस्तेमाल किया और दिखाया उनको भाई इसमें 14,000 लीटर पानी आता है, तो फिर जाके उनकी समझ में बात आई कि बात ठीक कर रहे हैं। जो 10 फुट डायामीटर प्लस 4 फुट दीवार, उसका कोई फायदा नहीं है, उसके नुकसानात हैं, फायदा कोई नहीं है। और लोगों को कुछ इस तरह के जो कॉपी पेस्ट करने वाले लोग हैं वो उसको बनाए जा रहे हैं और लोगों का नुकसान किए जा रहे हैं। अब उसमें होता क्या है कि जब दीवारें ऊंची हों, जैसे कि आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि आप जब कुएं के अंदर चले जाते हैं मोटर ठीक करने, ट्यूबवेल तो हर घर में लगा हुआ है, कई लोगों ने वैसे डोंकी पंप भी पहले कुएं में लगते थे, जब पानी का लेवल नीचे हो गया तो वहां पे हवा नहीं जा पाती, हवा ऊपर ऊपर से गुजर जाती है और वहां पे बंदा 5 मिनट भी नहीं रह सकता था कि हवा का गुजर वहां पे नहीं होता। सेम इधर है, इधर अगर आप 4-4.5 फुट की दीवारें बना देते हैं तो पानी तो आपने 2 या 2.5 फुट ही भरा हुआ है। कोई वीडियो मुझे दिखा दें कि जो 4-4.5 फुट की हाइट के टैंक हो और उसमें पानी भी 4 फुट हो, सिर्फ 6 इंच नीचे रखें, तो ऐसा कोई भी नहीं है। और जिन लोगों ने फिर कोशिश की कि साबित करने के लिए कि जनाब 4 फुट में हमने पानी भरा, तो उनका वो आप एंड पे देख लेंगे कि क्या हाल हुआ। दूसरी वजह यह है कि जब आपकी गहराई ज्यादा हो जाती है तो इरेशन प्रॉपर नहीं होती। वो इरेशन, क्योंकि आपको फिर डबल ट्रिपल एनर्जी चाहिए, बिजली ज्यादा खर्च होगी, बड़ी मोटर लगेगी तो नीचे से 4 फुट ऊपर तक इरेशन होगी, क्योंकि पानी का प्रेशर जो है वो उसके सुराखों पे ज्यादा पड़ता है और हवा वहां से स्केप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये सिस्टम अक्सर फिर फेल हो जाते हैं कि ऑक्सीजन पूरी नहीं होती और बिजली के अखराजात भी बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसमें वो बिल्कुल साथ लगे होते हैं मोटरें, यानी 1 फुट के फासले पे दीवार के साथ उसकी टैंक की दीवारों के साथ लगी होती हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई मोड़ वोड़ भी नहीं आते और वो आसानी से एरेशन कर लेती है। और क्योंकि हमारे जो अंदर टैंक का पानी है
वो सेंटर से गहरा होता है और साइडों से 2 फुट होता है पानी, और टोटल जो है 2.5 फुट उसकी साइडों से हाइट होती है और दरमियान में गहराई होती है। तो उसको मछली को हर किस्म का माहौल मिल जाता है। फिर तीसरा एतराज ये आता था, जो मासूम लोग हैं, मैं चलो मासूम का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो मासूम लोग हैं उनको ये पता नहीं था कि भाई अगर वो एतराज ये करते थे कि जी इसमें पानी क्योंकि वो 2.5 फुट गहराई तक है तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। भाई मछली को पानी 35 डिग्री तक वो कंफर्टेबल होती है, बल्कि ज्यादा ग्रोथ करती है। अच्छा, अब जब 34-35 कभी हुआ ही नहीं, फिर हमने छत पे टैंक इसीलिए लगाए तजर्बात के लिए, लोगों ने तो तजर्बा करना नहीं है। हमारे जो लोग हैं क्रिटिसाइज करते हैं, रिसर्च नहीं करते। अच्छा, वो जब हमने छत पे लगाए, तीसरी मंजिल पे टैंक लगाने शुरू किए, हमने रावलपिंडी में लगाए, लाहौर में लगाए, मुख्तलिफ शहरों में छतों पे जब लगाए, तो उसका पूरे गर्मियों का हमने रिकॉर्ड अपने पास रखा। तो 30-32 से ऊपर टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, जितना मर्जी गर्मी पड़े। लोग कहते हैं जी बाहर 50 डिग्री हमारे यहाँ टेम्परेचर हो जाता है, तो इसमें क्या होगा भाई, आपका बाहर 50 भी हो, टैंक का टेम्परेचर मैक्सिमम 32 जाएगा, क्योंकि हमने गेज लगाई होती है। कोई बंदा साबित कर दे कि उसका टेम्परेचर जो है वो 34-35 हो गया तो आके मेरे से बात करे, लेकिन होता ही नहीं है। तो जब अब एक सीजन गुजार चुके हैं लोग और अब सारे इस बात पे एग्रीड हैं, कोई जिद में आके ना हो तो उसकी अपनी समझ है, लेकिन अब सारे इसी डिजाइन पे आ रहे हैं। और मेरे अब कॉपी करके जो नई लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, वो भी इसी साइज का लगा रहे हैं, और वो उन्होंने 4 फुट वाले डिस्कार्ड कर दिए। बल्कि मैं एक वीडियो वाक एंड की डालता हूँ, यानी अगर 4-4.5 फुट या 5 फुट की दीवारें होंगी तो वहां इरेशन नहीं होती, उसका सबूत इस वीडियो में आप देख। फिर वहां पे मैंने इरेशन यानी फुआरा जिसको कहते हैं ना, शावरिंग, वो करवाई तो उनकी मछली बची, नहीं तो वो प्रॉब्लम में थी। उनकी अपनी जबानी आप सुन लीजिएगा। तो नए वीडियो में खुश आमदीद। ये है हम लोगों का टपों का फुहारे, ये जो लगे, ये हम लोगों का टप का जो साइज़ है, ये सेट से जो है 4 फुट 4 इंच है। सेंटर में रख दो। सेंटर में से ये टप का साइज़ कितना है जी? 5 फुट। सेंटर में से इसका साइज़ है 5 फुट। ठीक है। अब डॉक्टर मसूद साहब ने कहा है कि इसको साइज़ कम करना है तो इसका ऑक्सीजन सही होगा, लेकिन इस टपों में जो हम लोग का ये फुहारे जो लग जाते हैं, तो फुहारों के साथ हम लोग का मछली का पेश का जो सिस्टम है वो सही जा रहा है। जब ये बंद हो जाता है तो हम लोग का पेश का सारा सिस्टम जो है, ये फिर ऑक्सीजन सही पास नहीं होता है तो मछलियों का मसला बन जाता है। थैंक यू। अब तीसरा ये है कि सरफेस एरिया बढ़ गया, हवा टकरा के जा रही है। जैसे दरियाओं की डेप्थ कितनी होती है? 2-3 फुट ही होती है आमतौर पे। किसी जगह गड़ा हो तो वहां कहते हैं जी डेप्थ ज्यादा होगी, अदरवाइज नॉर्मली दरियाए सवात की कितनी है, दरियाए नीलम की कितनी है डेप्थ, जो आपका इधर कागान नरान जाए तो दरिया की डेप्थ कितनी है? 1-1.5 फुट 2 फुट। तो उधर मछली बड़ी कंफर्टेबल है, कोई इरेशन तो नहीं वहां के। अल्लाह ताला ने इरेशन की है, वो किस तरीके से की है कि वो सरफेस एरिया ज्यादा है और हवा उससे टकरा के जाती है, और वहां पे डीओ लेवल इवन 9.2 9.4 बल्कि इससे भी ऊपर चला जाता है। तो ये एक वजह है इस टैंक की डेप्थ को कम करने के लिए। जब आप देखें, जब छत पे सोते थे, जिनके पर्दे ऊंचे होते थे उनको प्रोड्यूसर फैन लगाना पड़ता था, और जिनके बनेरे नहीं होते वो आराम से चारपाई लगा के सोए होते थे, उनकी हवा वैसे ही उनको लगती रहती थी। अमोनिया मेन प्रॉब्लम है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अमोनिया खुद ब खुद हवा में चला जाएगा। अमोनिया बेसिकली गैस है जो नीचे से ऊपर को जाती है। अब जब अमोनिया सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो स्मेल जल्दी निकलेगी, वो स्मेल होती है बेसिकली उसकी, तो वो अमोनिया भी जल्दी निकलेगा। अगर वो डेप्थ ज्यादा होगी तो उसमें से अमोनिया आराम से नहीं निकलेगा और मछली के लिए नुकसानदेह होगा। अच्छा, उसके अलावा जो है वाटर क्वांटिटी भी ज्यादा है, यानी 10 फुट डायामीटर में मैक्सिमम 10,000 लीटर आता है, हमारा 14,000 आता है। तो वो 14,000 इसलिए कि हम 6 इंच नीचे रखते हैं पानी को, तो वो अगर वो भी फिल कर दे तो 15,000 लीटर इसमें पानी आ जाता है।
तो पानी की मिकदार भी ज़्यादा है, फिर मछली को फिरने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई कि जहाँ पे वो 10 फुट के अंदर, यानी वो मछली ऐसे ऐसे तो नहीं जाएगी ना, ऊपर नीचे डुबकियां ऐसे नहीं लगाएगी, वो गोल घूमती है। तो जब डायामीटर ज़्यादा होगा तो उसके प्ले करने की, उसको घूमने फिरने की ज़्यादा जगह मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप फिर बोतल में मछली डाल लें, सर्वाइव करेगी। एक घड़े में मछली डाल लें, सर्वाइव करेगी भाई? उस घड़ा ऊंचा तो काफी होता है, लेकिन उसमें क्या मछली उसमें सर्वाइव करेगी? आप अगर ऊंचाई जितनी मर्जी कर लें या ड्रम में आप मछली डाल लें, क्या मछली सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। आप उसको प्ले करने के लिए ज्यादा जगह दें। जानवरों का भी एक रूल बना हुआ है कि इतना कवर्ड एरिया और इतना वो जरूरी है। अगर कम देंगे तो ग्रोथ नहीं होगी, शायद जिंदा रह भी जाए। तो इसके अलावा जो बेनिफिट हैं वो ये हैं कि आपकी पावर कंजम्पशन कम है इसमें। यानी जहां पे लोग 2 HP का ब्लोवर लगाते हैं और जो हमारी हुकूमत का हाल है कि 4 रुपए यूनिट और बढ़ा दिए बिजली। अब मैं देखूंगा कि ब्लोवर कैसे चलाते हैं। जितने की ब्लोवर के 6 महीने का बिल आएगा उतने की मछली बिक जाएगी, क्योंकि 50,000 रुपए तकरीबन बिल आएगा 2 HP को। अगर आप दिन रात चलाते हैं मोटर को तो 50,000 रुपए पर मंथ बिल आया, और आपने 6 महीने या 7 महीने मछली रखी है, तिलापिया अगर रखी है तो 10 महीने रखी है, तो 10 महीनों का बिल जो है वो तो 5 लाख के करीब पहुंच जाता है। ठीक है, आपके 3 या 4 टैंक होंगे, डिवाइड हो जाए, लेकिन मार्जिन कहाँ गया? वो उस सूरत में आप लॉस में चले जाएंगे। इसलिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है साइंस में, यही तो एक बेनिफिट है कि ये रिफाइंड होती रहती है। तो हमेशा वो डिजाइन करें, कॉपी करें। अगर किसी को इतराज है तो मेरे से आके इधर आए, मैं उसको चैनल पे भी अपलोड करूंगा कि लॉजिक के साथ बात करें, लेकिन ऐसे जिद में नहीं करना कि जनाब ये कर दिया। अब इसके अलावा जो है वो क्लियर करना, इसको साफ करना आसान है। यानी दीवार क्योंकि छोटी है, हमने वाइपर बनाए हुए हैं, साइड से आप आराम से खड़े होकर आपको सफाई करने का मौका मिल जाता है। अगर 5 फुट होगा और बंदा भी 5 फुट का है, तो वो कैसे ऊपर दीवार पे चढ़ के बैठ के ही बल्कि कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका एंगल इतना वो हो जाएगा ज्यादा कि वो 90 डिग्री पे या अगर 65 डिग्री पे वाइपर को फेरेंगे तो प्रॉपर सफाई नहीं करेगा। हमेशा साइड से 25 डिग्री या 30 डिग्री से वाइपर आसानी से उसकी सफाई करता है। उसके अलावा जो है वो एक और भी इसका बेनिफिट है कि आपकी इन्वेस्टमेंट लो है। आप 15 फुट डायामीटर का टैंक अगर 4 फुट दीवारों के साथ बनाते हैं तो लोग 1.5 लाख रुपए मांग लेते हैं, जबकि इधर हम 1 लाख से भी कम में बनाते हैं। हम तो 90,000 में बना देते हैं। तो लोग जो है वो इसमें जो है वो लोगों को लूट रहे हैं। अब हमने एंड पे मैं बताऊंगा कि हमने रिसर्च इस पे बायोफ्लाक में जो की है वो तो अभी इंडिया में भी नहीं हुई, हमने यहाँ कर ली है। मसलन हम ऑटो फीडिंग सिस्टम, आपके सामने वीडियो डली हुई है कि आप जो लोग खास तौर पे मुल्क के बाहर बैठे हैं उनको परेशानी होती है कि वो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुलाजिम है उनके अपने रिश्तेदार ही उनको लूट करके ले जाते हैं, काम कोई नहीं करते। वो बेचारे पैसे बेचते रहते हैं और खुश होते रहते हैं कि मैं जाऊंगा तो मेरी मछली मैं सेल करूंगा और पाकिस्तान से होके भी आ जाऊंगा और पैसे भी जेब में आ जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पहुंचते हैं तो वो पता चलता है जी कि उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं है, और जो लेबर है वो भी जो है जब तक मालिक सर पे ना हो कोई बंदा पेन नहीं लेता। तो वो इतनी निकम्मी हो चुकी है, तो उस चीज को बाईपास हमने कर दिया है। तो किसी और ने अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी और ने किया हो। यानी वो ऑटो फीडिंग खुद कार तरीके से फीड करती रहती है, आपको वहां खुराक डालने की जरूरत नहीं है। फिर हमने ऑटो क्लीनिंग सिस्टम बना दिया कि सफाई भी खुद कार निजाम से हो, और फिर रीसर्कुलेटिंग सिस्टम साथ। तो ये सारे सिस्टम अगर कोई हमारे से लेता है तो हम 1.5 लाख में ये ऑटो दे देते हैं। उसमें बेशक आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, सऊदी अरब बैठे हैं, जहां मर्जी बैठे हैं, अपने मोबाइल से आप देख सकते हैं कि जी मशीन चल रही है, मछली ठीक है, और ये बेशक ताला लगा के चले जाएं और 6 महीने बाद आके मछली को चेक कर लें वो इस काबिल होगी है सेल के या नहीं, और इंशाल्लाह आप आके देखेंगे कि बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी और सारा सिलसिला ठीक है। हाँ,
अगर चोरी हो जाए तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि चोर डकैत का मेरे पास कोई हल नहीं है, या कोई आपके अपने ही बंदे इस तरह के आ जाए। क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि जब मछली तैयार हो जाती है तो मुलाजिम खुद रोजाना वही फ्राई करके खाना शुरू कर देता है, दोस्तों को भी दे देता है। आप तो दिन रात वहां पे नहीं होते, तो वो फिर गिफ्ट भी करता है, और बाकी सारा वो फिर दाल नहीं खाता, वो मछली ही खाता है। तो इसका मेरे पास अभी तक कोई इलाज नहीं है। वो यही है कि कैमरे लगा लें और उसको वक्तन फवक्तन कॉल करके कहें कि तुम क्या कर रहे हो, उठो, तुम किधर, ये सोए हुए क्यों हो, ताकि उसको पता चले कि मुझे वॉच किया जा रहा है। तो ये कर लें तो ये इंतहाई अच्छा काम है, और इससे बेहतर काम लाइफ स्टॉक में और इतना प्रॉफिटेबल काम कोई नहीं है। कि एक दफा की इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन वो 7-8 साल चलेगी। जैसे फीडिंग सिस्टम जो है, तो वो तो 15 साल भी उसको कुछ नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि उसमें अगर उसको मोटर के अंदर पानी ना घुस जाए, तो पानी से बस बचा लें, बाकी कोई चीज़ खराब होने वाली नहीं है। हाँ, वाइपर जो है वो हर साल बदलने पड़ते हैं, लेकिन वो भी कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। 400-500 रुपए का अगर साल के बाद खर्चा हो भी जाता है, यानी उसके जो ब्लेड हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, तो उसमें कोई मजायका नहीं है। इसी तरीके से जो ऑटो रिसाइकलिंग है, यानी पानी को फिल्टर करके जो अंदर पानी मोटरों से डाला जाता है, तो उसका भी, क्योंकि फिल्टर एक दफा तो हमने दे दिया और उसको आपने सिर्फ धोना है, उसको जो है वो दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से वो पानी वही इस्तेमाल होता रहेगा, ना पानी डालने की जरूरत, ना आपको साफ करने की जरूरत, अमोनिया खुद ब खुद कंट्रोल हो गया, ना आपको फीड करने की जरूरत है। तो ये सारी, यानी पानी, खुराक और सफाई, अगर ये ऑटोमेटिक हो जाए तो मेरे ख्याल में लेबर की जरूरत नहीं है। उनको लेबर से जान छूट जाएगी और आप बाहर से बैठ के ही कंट्रोल कर लेंगे। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।